बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सोने पे सुहागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सोने पे सुहागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। धन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सुविधा छोड़ी, सुख छोड़ दिया, सुविधा छोड़ी, सुख छोड़ दिया। त्यागी है जिसने क्रोध मान छल लोभ को त्यागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। सौभाग्य है जिसने धन पाया, सौभाग्य है जिसने धन पाया। भामाशाह जैसा मन पाया, भामाशाह जैसा मन पाया। धन होने पर भी दान न दे, धन होने पर भी दान न दे, वो मनुज अभागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। एक भाई भूखा मरता है, एक भाई भूखा मरता है, एक भाई मौज उड़ाता है, एक भाई मौज उड़ाता है। उससे अच्छा तो बाँट के खाने वाला कागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े, वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े,
इंसान मधुर है, प्रेम के मधुरस में जो पागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सेवा का हो सद्भाव जहाँ, सोने पे सुहागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर सन्मति वीर की जय हो, महावीर की सन्मति वीर की जय हो, महावीर की सन्मति वीर की जय हो, महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी सुन रहे हैं अप्रतिबद्ध विहारी की चर्चा। अप्रतिबद्ध विहारी कौन हो सकता है? उसके पश्चात ओहंतरे जो अप्रतिबद्ध विहारी होगा वही संसार सागर को तैरने वाला होगा। हम वैसे संसार सागर को तैरने का प्रयास भी करें तो भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई बंधन ऐसा हमारे जीवन में आ जाएगा जिससे हम संसार सागर को पार भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। इसलिए संसार सागर को पार करने के लिए क्या कहा सुधर्मा स्वामी जी ने? सबसे पहले भूति प्रज्ञ होना जरूरी है, उसके बाद अप्रतिबद्ध विहारी होना जरूरी है। यानी संसार के समस्त बंधनों को छोड़ने वाला हो, सभी ग्रंथियों को तोड़ने वाला हो, जो निश्चिंत होकर संसार में विचरण करे कि ना इस संसार में कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ, किसी का कोई भी बंधन उसको विचलित ना कर पाए। आर्द्रक कुमार जब अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर भारत में आए थे, उस समय
उन्हें दीक्षा लेने का इतना प्रबल भाव चढ़ा हुआ था। उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। अभय कुमार मंत्री की प्रेरणा से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपने देश को छोड़कर भारत आए और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेकर बड़ी बड़ी तपस्याएं साधना करने लगे। उन्होंने स्वयं से दीक्षा ली। उस समय उन्होंने किसी और से यानी भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा अंगीकार नहीं की थी। जब साधना करने लगे, उनका मन साधना से विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पता नहीं क्यों मेरा मन साधना में नहीं लगता। उन्होंने बार बार अपने मन को साधना में टिकाने का प्रयास किया, नहीं लगा। बहुत प्रयास किया, हर प्रयास असंभव प्रतीत हो रहा था। और ऐसे उस प्रयास में उनका मन विचलित हो गया। एक बार एक घर में भिक्षा के लिए गए। वहां पर एक गृहिणी थी और उस गृहिणी ने उनसे निवेदन किया, घर में रुकने का। बहुत अनुनय विनय की और आर्द्रक कुमार ने उसका वो निवेदन स्वीकार कर लिया। निवेदन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मन में बड़ी ग्लानि थी इस बात की कि मैंने संयम को खंडित कर दिया। उन्होंने अपना बाणा, उन्होंने अपना वेश सभी इसी तरह संभाल के रख लिया। प्रतिदिन वो उस बाणे को देखते रहते थे, कब मेरी जिंदगी में वो दिन दोबारा आएगा जब मैं दोबारा से संयम को ग्रहण करूंगा। समय आया, उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र 5 वर्ष का हो गया। अब उन्होंने निश्चय किया, अब मुझे संयम ले लेना चाहिए। जब उन्होंने ये बात अपनी पत्नी के समक्ष रखी, उनकी पत्नी रोने लगी। अभी तो आपका बेटा भी छोटा है, हमारी जिंदगी का कौन आधार है, अभी आप संयम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा, ये मेरा निर्णय है कि अब मैं संयम लूंगा और प्रायश्चित लेकर फिर से अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। पत्नी घर के आंगन में बैठी हुई सूत काट रही थी। वो 5 साल का बच्चा आया, कहने लगा, माँ तू रो क्यों रही है, तू सूत क्यों काट रही है। कहने लगी, बेटा क्या कहूँ, तुम्हारे पिता तो दीक्षा ले लेंगे, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर अब घर गृहस्थी चलाने के लिए काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने अब ये काम करना शुरू कर दिया। मेरे पिता दीक्षा ले रहे हैं, हाँ तुम्हारे पिता अब हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा दौड़कर अंदर गया। उसके पिता पलंग पर लेटे हुए थे और जैसे वो अपने पिता के पास गया, वो सूत का धागा लेकर आया और उसने उस सूत के धागे से अपने पिता के पांव बांधने शुरू कर दिए। कहने लगा, नहीं, मेरे पिता हमें छोड़कर नहीं जा सकते, मैं अपने पिता को बांध कर रख लूंगा। क्या कहा? बांध कर रख लूंगा। मेरे पिता कैसे चले जाएंगे मुझे छोड़कर? मैं ऐसे धागों से इनको बांधूंगा, ऐसी पक्की डोर से बांधूंगा, मेरे पिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्द्रक कुमार ने देखा ये क्या हो रहा। बेटा रो रहा था, उधर पत्नी रो रही थी। उस बच्चे के उस स्नेह ने, उस बंधन ने, जो बंधन उसने बांधा था, आर्द्रक कुमार का मन फिर से फिसल गया। मैं इस प्यारे बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं, कैसे संयम अंगीकार करूं? मन ही नहीं बना घर से बाहर कदम रखने का। कहने लगे, पिताजी बताओ, नहीं जाओगे ना आप हमें छोड़कर? आर्द्रक कुमार ने उस बच्चे को गोदी में उठाया, कहने लगा, नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो उसने धागे बांधे थे उन धागों को गिना और वो 12 धागे थे। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे बच्चे ने 12 धागों में मुझे बांधा है, यानी मैं 12 वर्षों तक अब इस संसार को छोड़कर नहीं जा सकता। 12 वर्षों तक मुझे अपने पुत्र का लालन पालन करना होगा। बंधुओं,
क्या हुआ? 12 वर्षों तक संसार में रहे, संसार को तैरना चाहते थे, संसार से पार होना चाहते थे, संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते थे, लेकिन किस में बंध गए? बंधन में। वो बंधन कोई लोहे की जंजीरों का नहीं था, कोई सोने की जंजीरों का नहीं था जो तोड़े नहीं जा सकते थे। वो बंधन किस चीज के थे? कच्चे सूत के। कच्चा सूत का बंधन कैसे होता है? झटको मिनट में टूट जाए। लेकिन ये कच्चा सूत का जो बंधन था, ये कच्चा सूत का नहीं, ये मोहिनी कर्म का बंधन था, ये राग का बंधन था, ये प्रेम का बंधन था, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। आप रक्षाबंधन पर अपने भाई के हाथों में हमारी बहनें राखी बांधती है। वो बंधन क्या है? एक कच्चे धागा है, लेकिन उस कच्चे धागे में कितना दम होता है, कितना दम होता है कि वो कच्चा धागा किसी भी अनजान व्यक्ति की कलाई पर बांधे तो वो भी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बंधन ऐसा बंधन है। ऐसे बंधन में बंधने वाला व्यक्ति, चाहे वो कच्चे सूत का भी क्यों ना बंधन हो, ऐसे बंधन में बंधने वाला व्यक्ति अप्रतिबद्ध विहारी नहीं हो सकता। वो संसार को तैरने वाला नहीं हो सकता। जो कच्चे सूत के बंधन से घबरा गया, वो भला संयम कैसे पालेगा? वो कैसे संसार सागर को पार करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन आदर्क कुमार ने किया। भविष्य में 12 वर्षों के बाद वो भगवान महावीर के पास गए, उनके चरणों में उन्होंने प्रायश्चित लिया, दीक्षा ली, संयम लेकर उन्होंने तो अपनी आत्मा का कल्याण किया। लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो यह है कि बंधन चाहे कैसा भी हो, बंधन बंधन है। प्रत्येक बंधन को तोड़ना एक साधक के लिए जरूरी हो जाता है, और जब वो बंधन टूट जाता है, उसके पश्चात कितने भी बंधन आए, वो हमें अपने अंदर जकड़ नहीं सकते। जैसे भगवान महावीर, जब उन्होंने संसार को छोड़ा, जब वो अप्रतिबद्ध विहारी हुए, कितने बंधन उनके सामने आए। उनके सामने उपसर्गों का बंधन आया, तरह तरह के कितने उनके पास देवियां भी आई, अप्सराएं भी आए, उन्होंने उनको कितना प्रलोभन दिया, कितना सब कुछ दिया, लेकिन भगवान महावीर ने किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो सिर्फ एक लक्ष्य को पाना चाहते थे, वो था केवल ज्ञान। और जो सभी बंधनों को ठुकरा देता है, वही अप्रतिबद्ध विहारी होकर संसार सागर को तैरने वाला बन जाता है। बंधुओं, आपके सामने कल एक चर्चा चल रही थी, एक ऐसे महान योगी की, एक ऐसे महान साधक की, एक ऐसे महान मुनि की, जो आने वाली 84 अवसर्पणी उत्सर्पणी काल तक प्रत्येक तीर्थंकर के युग में जब जब तीर्थंकर भगवान देशना देंगे, तब तब वो अपने मुनियों को उस मुनि का दृष्टांत सुनाएंगे, उदाहरण सुनाएंगे। एक ऐसा महान साधक, कल्पना करके देखो क्या किया होगा उन्होंने ऐसा। इतिहास ने कहा उन्हीं को गाया जाएगा। इस संसार में, इस अवसर्पणी काल में इतने महान साधु हो गए, गजसु कुमाल मुनि जैसे महान साधक हो गए, एक से बढ़कर एक साधिकाएं हो गई, एक से बढ़कर एक साधक हो गए, लेकिन किनको गाया जाएगा? एक ऐसे मुनि, और वो मुनि थे स्थूलीभद्र। क्यों गाया जाएगा भाई? किस लिए गाया जाएगा? क्या किया इन्होंने अपने जीवन में ऐसा जो 84 तक इनको गाया जाएगा? जब जब साधना का महत्व बताया जाएगा, जब जब ब्रह्मचर्य का महत्व बताया जाएगा, तब तब स्थूलीभद्र का विषय स्वयं तीर्थंकर भगवान अपने भक्तों को सुनाया करेंगे, चतुर्विध संघ को उपदेश दिया करेंगे। कितनी महान करने की होगी है आर्य स्थूलीभद्र ने। वास्तव में जो उन्होंने किया शायद ही कोई कर सके। आपने सुना शकडाल पुत्र स्थूलीभद्र
जिन्हें उन्हीं के पिता ने रूपकोशा के पास कला सीखने के लिए भेजा था। वो कला थी संसार की कला, लेकिन गए तो कला सीखने थे, रूपकोशा के ही होकर रह गए। उसके बाद कभी घर का रास्ता नहीं देखा, घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। रात्रि कब बीत गई, सवेरे कब उदय हुआ, स्थूली भद्र को कोई अनुमान नहीं था। जिसे रात्रि और सवेरे का अनुमान नहीं था, उसे दिन बीत गया और महीने बीत गए, इस बात का भी स्थूली भद्र को कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था और उसी समय में उनके घर में ना जाने क्या क्या घटित हो रहा था। हम थोड़ा उनके घर को देखें। शकडाल मंत्री थे, राज्य की सारी व्यवस्था उनके पास थी। उनके नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वररुचि। वो ब्राह्मण प्रतिदिन राजा को श्लोक सुनाने के लिए आता था और राजा प्रसन्न होकर उसे 108 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं देते थे। शकडाल मंत्री ने सोचा, अगर राजा यूं ही प्रतिदिन यूं मुद्रा लुटाते रहेंगे तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। उन्होंने राजा से कहा, राजन ये अच्छा नहीं है, आप प्रतिदिन एक व्यक्ति को 108 स्वर्ण मुद्राएं दोगे तो राजकोष ऐसे तो रिक्त हो जाएगा। कहने लगे, कला का सम्मान करना हमारा धर्म है। वो रोज मुझे नए नए श्लोक सुनाता है, बदले में मैं उसे स्वर्ण मुद्रा दे देता हूं। शकडाल ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने एक युक्ति निकाली और उन्होंने कहा, महाराज ये नए नए श्लोक नहीं सुनाता, ये श्लोक तो मेरी 7 पुत्रियों को आते हैं। कहने लगे, ऐसे कैसे? कहने लगे, कल ही देख लेना दरबार में, जो वो श्लोक सुनाएगा वो सारे के सारे श्लोक मेरी पुत्रियां सुना देंगी। बंधुओं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो उनकी यक्षा सुयक्षा नाम की जो 7 पुत्रियां थी, वो इतनी बुद्धिमान थी कि पहली लड़की एक बार जिसको सुन लेती थी उसे वो याद हो जाता था, दूसरी लड़की उसे 2 बार सुन लेती थी उसे याद हो जाता था, तीसरी को 3 बार सुनकर, चौथी को 4 बार सुनकर और 7वीं को 7 बार सुनकर याद हो जाता था। उन्होंने वहां उस राज दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को खड़ा कर दिया। अगले दिन जब वररुचि ने वो श्लोक सुनाने शुरू किए, पहली पुत्री ने सुना, उसको तो याद हो गई। अब मंत्री खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज वररुचि ने जो श्लोक सुनाए हैं वो श्लोक तो मेरी पुत्रियां भी सुना सकती हैं। वररुचि कहने लगा, नहीं ये झूठ है, ये श्लोक मैंने बनाए हैं, इसे सिर्फ मैं जानता हूं, कोई और नहीं जानता। उस समय यक्षा को आगे किया, उन्होंने कहा, बेटी तुम ये श्लोक सुनाओ। और उसको तो याद थे, उसने सारे के सारे श्लोक सुना दिए। दूसरी को कहा, तीसरी को कहा, सभी ने ही वो सारे श्लोक सुना दिए। राजा को बड़ा वो हुआ, कहने लगे, वररुचि तुम तो बोलते थे ये रचना तुम्हारी है, जाओ आज से तुम मेरे राज दरबार में कोई भी श्लोक सुनाने के लिए मत आना। उसका अपमान हुआ। वररुचि वहां से चला तो गया। बंधुओं, ये तो मैं नहीं कह सकती कि शकडाल ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वररुचि को अपना अपमान महसूस हुआ। शकडाल जो सोच कर रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन जो किया वो ठीक नहीं था। वररुचि को शकडाल के प्रति नफरत द्वेष पैदा हो गया। उन्होंने कहा, इस वररुचि के कारण मेरा अपमान हुआ है, मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, शकडाल मंत्री को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वररुचि भीतर ही भीतर द्वेष की आग में जलने लगा। एक वक्त वो भी आया, सोचने लगा कैसे मैं इस शकडाल मंत्री को सबक सिखाऊं। शकडाल मंत्री के जो छोटा पुत्र था उसका नाम था श्री यक। श्री यक का विवाह का प्रसंग आया, उसकी शादी का प्रसंग आया, तो शकडाल मंत्री ने सोचा
कि क्यों ना मैं श्री यक के विवाह पर राजा को छत्र, चमर आदि जो राजा के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं वो भेंट दूं। और उसने उसका निर्माण अपने ही भवन में करवाना शुरू कर दिया। बंधुओं, ये बात वररुचि को पता लग गई और वररुचि ने पूरे ही नगर में ये ऐलान कर दिया, ये ढिंढोरा पिटवा दिया, जगह जगह नगर में इस बात की घोषणा करवा दी कि ये शकडाल मंत्री जो राजा का मंत्री है, राजा का बड़ा ही विश्वास पात्र है, लेकिन ये तो राजा को धोखा दे रहा है, ये देशद्रोही है, राजद्रोही है और ये राजा को मारकर स्वयं राजा बनने की कोशिश कर रहा है। ये अपने पुत्र को राजा बनाएगा क्योंकि ये अंदर ही अंदर राजा बनने की तैयारी कर रहा। ये बात राजा को भी पता चली। अब राजा तो कानों के कच्चे होते हैं। श्री यक बड़ा होनहार था, वो राजा का अंगरक्षक भी था। श्री यक को लगा कि राजा का कुछ मुंह उतरा उतरा सा है। उसने ये बात अपने पिता से भी बताई। अगले दिन शकडाल मंत्री जब राजा के दरबार में गए, उन्होंने नमस्कार किया तो राजा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुंह फेर लिया। शकडाल को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बात पता लगवाई, पूरे नगर में गुप्तचर भेजे, उन्हें बात पता लगी। कहने लगे राजा की बुद्धि का कुछ नहीं पता, कब किसको खत्म करवा दे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, श्रीयक तुम्हें आज पितृभक्ति दिखानी है। कहने लगे पिताजी मैं समझा नहीं। कहने लगे तुम राजा के अंगरक्षक हो, तुम्हें एक काम करना है। कल जब मैं राजा के दरबार में नमस्कार करने के लिए जाऊंगा तो तुम्हें तलवार से मेरी गर्दन अलग कर देनी। श्री यक कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने ही पिता की गर्दन को मैं कैसे उतार सकता हूँ पिताजी? ये मैं नहीं कर सकता, मैं अपने पिता की घात नहीं कर सकता। कहने लगे श्री यक तुम्हें ये करना होगा, नहीं तो राजा के मन में जो मेरे प्रति गलत विचार आ रहे हैं वो गलत विचार ना जाने हमारे पूरे घर का विनाश का कारण ना बन जाए। उन्होंने उसको पूरी योजना बताई। कहने लगे पिताजी पर मैं अपने पिता का घात नहीं कर, तू चिंता मत कर, जिस समय मैं नमस्कार करूंगा उस समय मैं अपने मुंह में जहर रख लूंगा, मेरी मौत जहर से होगी, तेरे मारने से नहीं होगी। ठीक है। श्री यक क्या करता, अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। अगले दिन जैसे ही शकडाल मंत्री ने गर्दन झुकाई, श्री यक आगे आया और अपनी तलवार से पिता की गर्दन अलग कर दी। राजा दरबारी सभी देखकर हैरान थे। राजा ने कहा ये तुमने क्या किया? आप ही तो आपके मन में जो विचार था कि मेरे पिता राजद्रोही है, तो राजद्रोही को जीने का कोई अधिकार नहीं। श्री यक क्या यह सच है कि तुम्हारे पिता राजद्रोही थे? नहीं राजन। श्री यक बहुत रोया और कहने लगा नहीं राजन, मेरे पिता राजद्रोही नहीं थे, मेरे पिता तो राज्य के प्रति पूर्ण समर्पित थे, लेकिन ना जाने किसी ने ये बात नगर में क्यों फैला दी कि मेरे पिता मुझे राजा बनाना चाहते हैं और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरे पिता तो मेरे विवाह की तैयारियां कर रहे थे, मेरे विवाह में आपको भेंट देने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आपके मन में जो ये शंका थी, इस शंका ने मेरे पिता को मरने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे पिता जीना नहीं चाहते थे और इसलिए जो उनके ऊपर राजद्रोही का ये कलंक लगा था, आज मैंने उस कलंक को मिटा दिया। राजा को भी बड़ा दुख हुआ। पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, शकडाल का अंतिम संस्कार हो रहा है और वो यात्रा कोशा के महलों के नीचे से जा रही थी। बंधुओं, जब वो यात्रा जा रही थी, आगे आगे अर्थी, पीछे पीछे श्री यक रोते हुए जा रहे थे, उनकी बहनें विलाप करती हुई जा रही थी। ये करुण क्रंदन महलों में बैठे हुए स्थूली भद्र के कानों में पड़ा। आज रूपकोशा किसी काम से गई हुई थी। उन्होंने कहा ये करुण क्रंदन किसका है?
ये आवाज तो ऐसा लगता है सुनी सुनी सी आवाज हो, ये रोने की आवाज जानी पहचानी सी लगती है, कौन रो रहा है ये? उन्होंने अपने दास को कहा, जरा पता तो लगाओ ये रो कौन रहा है गली में। दास आया, कहने लगा, यहां एक अर्थी जा रही है और इस नगर के जो महामंत्री शकडाल थे उनकी मृत्यु हो गई और ये अर्थी उन्हीं की जा रही है। क्या? सुनते ही स्थूली भद्र के तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक। मेरे पिता की अर्थी जा रही है। दौड़ते हुए नीचे आए और उन्होंने देखा उनकी बहनें रो रही हैं, उनका भाई रो रहा है। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? मुझे तुमने सूचना तक नहीं भिजवाई। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया था? एक बार तो खबर भिजवाते, एक बार खबर भिजवा देते, तुमने मुझे क्यों नहीं पता करवाया? श्री यक कहने लगा, भैया एक बार नहीं अनेक बार तुम्हारे महलों में खबर भिजवाई, लेकिन अनेक बार यही हमारे को जवाब मिलता रहा कि स्थूली भद्र आने में असमर्थ है। हमारा कोई भी जवाब आप तक नहीं पहुंचा और आपका कोई भी जवाब हम तक नहीं पहुंच पा रहा। स्थूली भद्र ने अपने पिता का अंतिम क्रियाक्रम किया, लेकिन इस घटना ने स्थूली भद्र को अंदर तक हिला दिया। 12 वर्षों तक मैं रूप कोशा के बंधन में बंधा रहा। बहुत समय होता है 12 वर्ष का, कोई थोड़ा समय नहीं होता। मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, मेरी बहनें देखो किस तरह से रो रही हैं, ये क्या हो गया? स्थूली भद्र अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने अंदर बहुत ग्लानि, बहुत पश्चाताप महसूस हो रहा था। उधर राजा ने कहा श्री यक को कि अब ये मंत्री पद खाली हो गया, मैं चाहता हूं कि तुम मंत्री पद संभालो। श्री यक ने कहा, नहीं, मेरे बड़े भाई स्थूली भद्र ही मंत्री बनने के लायक है। स्थूली भद्र को कहा गया कि तुम ये मंत्री पद संभालो। स्थूली भद्र कहने लगे, कौन सा मंत्री पद, कैसा मंत्री पद? वो मंत्री पद जिस पद ने मेरे पिता की जान ले ली। नहीं, वो पद मैं बिल्कुल भी नहीं संभालूंगा। ये पद संभालने लायक नहीं है, ये पद तो धोखे वाला है। अरे क्या इतना स्वामी भक्त, राज्य भक्त, इतना बड़ा व्यक्ति ऐसी गलत सोच रख सकता है? आप महाराज ने ये कैसे सोच भी कैसे लिया मेरे पिता के विषय में? नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। बहुत समझाया, स्थूली भद्र नहीं माने। आखिर में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, स्थूली भद्र उदास बैठे रहते थे। उनकी 7 बहनें यक्षा, सुयक्षा सभी स्थूली भद्र के पास आई, कहने लगी, भैया हम सभी को आज्ञा चाहिए। किस चीज की आज्ञा? भैया हमारा कई दिनों से मन था कि हम संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करें, लेकिन पिताजी की आज्ञा नहीं मिल रही थी। पिताजी चाहते थे कि बस एक बार स्थूली भद्र लौट आए, फिर तो मुझसे आज्ञा लेकर संयम अंगीकार कर लेना। अब आप भी आ गए हो, अब पिताजी भी संसार में नहीं रहे और हमें संयम की आज्ञा दीजिए। हम दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते। तुम सभी की सभी दीक्षा अंगीकार करोगी? हाँ भैया, ये संसार नश्वर है, इस संसार से क्या मिला हमें? हमारे पिता भी इस संसार ने छीन लिए, हमें संयम लेना है। जैसी स्थूली भद्र ने ये सोचा, एक मेरी बहनें भी हैं जो इतनी छोटी उम्र में संयम अंगीकार कर रही है, एक मैं भी निकृष्ट प्राणी हूँ, 12 वर्षों तक रूप कोशा के रूप जाल में फंसा रहा, उसके महलों में अंधा बना पड़ा रहा। एक मेरी बहनें हैं, घर में रहकर कितना सुंदर जीवन जी रही हैं, और एक मैं हूं जो अपने घर परिवार से दूर भी रहा तो किस अधम कीचड़ में फंसा रहा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी जिंदगी को, धिक्कार है मेरी आत्मा को। बार बार वो अपने आप को धिक्कारते रहे और कहने लगे, मैं भी दीक्षा लूंगा।
शिरियक कहने लगा, नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप दीक्षा कैसे ले लोगे? बहनें भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी, आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। नहीं शिरियक, जो मैंने सोच लिया सोच लिया। अब मैं दीक्षा लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। बंधुओं, यहाँ से शुरुआत हुई थी एक अप्रतिबद्ध विहारी। वो बंधन आसान नहीं था तोड़ना जो स्थूली भद्र तोड़ना चाहते थे। जैसे ही उनके दीक्षा की बात रूप कोशा को पता चली, रूप कोशा तो बेहोश होकर गिर गई। वो स्थूली भद्र को मनाने के लिए आएगी। क्या स्थूली भद्र भी उसके बंधन में बंध जाएंगे या क्या प्रतिक्रिया करेंगे? क्या कहेंगे वो उसको? और जो कहेंगे, जैसा वो बंधन तोड़ेंगे, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुन्नी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुन्नी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। अभी आप अति सुंदर भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना को साध्वी शुभिता जी से सुन रहे थे। संसार में आए हो तो उन अप्रतिबद्ध बिहारियों की तरह अपने जीवन को मुक्त बनाओ। इस संसार में आकर इस संसार के बंधनों में मत बंधो, और अगर बंधनों में बंध गए हो तो इन बंधनों से अटैचमेंट मत रखो। जो इस संसार से अटैचमेंट कर लेता है, हाथ में जैसे अटैची होती है, अटैची से कितना प्यार हो जाता है। हाथ में बैग होता है, बैग से कितना प्यार हो जाता है। तन पर कुछ कपड़े होते हैं, इन कपड़ों से, घर में रहे हुए धन से, घर में रहे हुए उन रिश्ते नातों से कितनी कितनी अटैचमेंट हो जाती है। जब कोई बात कहो कि भगवान ने ऐसा कहा, आपको ऐसा नहीं करना, तो पलटकर सामने वाला व्यक्ति उपदेश देने लगता है, महाराज ये बात तो हमें मालूम है, हमें मालूम है ये संसार किसी का नहीं है, इस संसार में रहने वाले ये रिश्ते नाते किसी के काम नहीं आते। फिर भी महाराज इस संसार में रहते हैं, संसार से प्यार हो ही जाता है। महात्मा बुद्ध सभा में पहुंचे। सभा के ठीक सामने एक विशाल वृक्ष था। सभा लगी हुई थी। महात्मा बुद्ध कुछ देर बैठे और उनका ध्यान सामने पेड़ पर गया। जब कोई वक्ता कहीं ध्यान देता है तो सभा में बैठे हुए व्यक्ति भी उधर की तरफ देखने लगते हैं, भी महाराज का ध्यान कहाँ है। लोगों ने देखा सामने वृक्ष है, कोई खास बात नहीं, पता नहीं तथागत किसे देख रहे हैं। कुछ देर महात्मा बुद्ध सभा में बैठे और उठकर चले गए।
सभासद ने पूछा, महाराज आज धर्म देशना नहीं दोगे, आज प्रवचन नहीं फरमाओगे? महात्मा बुद्ध कहने लगे, प्रवचन तो मैं देकर आ चुका। कब दिया आपने प्रवचन? क्या कहा आपने आज प्रवचन में? कुछ समझ में तो नहीं आया। और आपने प्रवचन फरमाया कब? महात्मा बुद्ध दोबारा सभा में प्रस्तुत हुए और उन्होंने इंगित किया उस पेड़ की तरफ, इशारा दिया पेड़ की तरफ, जरा ध्यान से देखो, इस वृक्ष के ऊपर कितने पक्षी आते हैं, बैठते हैं, और जब उड़ने का समय आता है अपने दोनों परों को एक बार झड़कते हैं और उड़कर चले जाते हैं। हे भव्य जीवात्माओं, जैसे ये पक्षी पेड़ पर आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, अपने पंखों को झाड़ते हैं और उड़ जाते हैं। हाँ जी, है बोवाल वालों, कुछ आपको समझ में आया? आप भी इस संसार रूपी वृक्ष पर आए हैं, बैठे हैं, विश्राम किया है और अब चलने का समय आया है। उस पक्षी की तरह आप उड़ोगे तब जब आप इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो ये संसार के बंधन, ये संसार की आसक्ति बार बार गति गति के अंदर जन्म और मरण कराएगी। भगवान महावीर स्वामी भी आपको यही समझा रहे हैं। ना ये संसार आपका है, ना आप संसार के हो। इस संसार रूपी सराय में कुछ दिन के लिए आए हो और कुछ दिन के बाद यहाँ से चलना है। जिसे ये बात समझ में आ जाती है वो संसार में आकर अपना भार नहीं बढ़ाते, अपितु जो भार उनके पास है वो उस भार को भी निस्सार समझकर छोड़ते चले जाते हैं, अपने आप को हल्का और हल्का करते चले जाते हैं। और आज अपने जीवन का भार हल्का कर रहे हैं। चुल्ली पिता के समान वाराणसी में अति समृद्धशाली एक श्रावक, एक गाथापति हैं जिनका नाम है सुरादेव। उनके पास भी चुल्ली पिता की तरह 18 करोड़ का धन है, 6 गौशाला है, 60,000 पशुधन है। इसी वाराणसी नगरी में भगवान का पधारना हुआ, भगवान के दर्शन सुरादेव ने किए, भगवान की वाणी को सुना और आत्मा से निर्लिप्त हो। उन्होंने अपना भार हल्का करना चाहा और भगवान के चरणों में श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। बंधुओं, कितने हलूकर्मी श्रावक होंगे वो, जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना और भगवान की वाणी को सुनकर ही श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करने का उत्तम भाव बनाया। आज हम भगवान की वाणी को सुनते हैं, भगवान की वाणी को सुनने के बाद भी हम अपने संसार को सीमित करने का भाव नहीं बनाते। हमारे मन में ये भाव कभी नहीं आता कि हम संसार में अपनी प्रवृत्ति कम करें, हम संसार के प्रति निवृत्ति लाएं और धर्म में अपनी प्रवृत्ति और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। जितना त्याग नियम पचखान है हम उससे और ऊपर उठें। लेकिन धन्य हैं वो सुरादेव, जिस सुरादेव के यहाँ इतनी विशाल संपत्ति होते हुए भी जो श्रावक के 12 व्रत ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आज वो पोषदशाला में पोषद व्रत की आराधना कर रहे हैं। भगवान के बताए हुए नियम उपनियमों का
सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं और चुल्ली पिता की तरह इनके जीवन में भी उपसर्ग आया। रात्रि में, मध्य रात्रि में एक देव प्रकट हुआ और उस देव ने सुरादेव को विचलित करना चाहा, उसे डराया, धमकाया, लेकिन सुरादेव अपनी साधना में लीन रहे। जब इंसान किसी तरह अपनी हार मानने के लिए तैयार ना हो, वो तरह तरह के षड्यंत्र रचाता है। उस देव ने भी विकुर्व ना करी। सुरादेव के 3 पुत्र, बड़ा पुत्र, मझला पुत्र और उनका छोटा पुत्र, उन पुत्रों को घसीट कर लेकर आया और उसके सामने उन बेटों के 5-5 टुकड़े करके उसके आगे डाल। लेकिन सुरादेव विचलित नहीं। ये संसार का संयोग और वियोग, ये संबंधों का संयोग और वियोग अनादिकाल से लगा हुआ है। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, मुझे अपनी धर्म साधना से विचलित नहीं होना। जब उस मायावी देव ने देखा कि ये विचलित नहीं हो रहा, तो उसे और डराया, धमकाया और कहा, हे सुरादेव, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, तुम इस धर्म साधना को नहीं छोड़ोगे, तो याद रखना मैं तुम्हारे शरीर में 16 महारोग। हाँ जी, है भोपाल वालों, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर शरीर में कहीं दर्द हो जाए, आंख में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। हमें उसी समय डॉक्टर, हकीम याद आ जाते हैं। हम थोड़ी भी तसल्ली रख नहीं पाते। हम सीधा डॉक्टर को याद करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन यहाँ मायावी देव कह रहा है, अगर तुम अपनी धर्म साधना को नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हारे शरीर में 16 महारोग उत्पन्न कर दूंगा। याद आता है इतिहास का वो पन्ना, जब आचार्य श्री हेमचंद्र जी अपने परम शिष्य गुजरात सम्राट कुमारपाल के साथ तत्व चर्चा कर रहे थे, उन्हें धर्म उपदेश दे रहे थे, तभी गुजरात का एक कंटकेश्वरी मंदिर का पुजारी, उसने द्वार पर आहट दी, अंदर आया और सम्राट कुमारपाल को निवेदन करने लगा, महाराज, नवरात्र की वेला निकट आ रही और इस नवरात्रों में आपकी जो कुल देवी है कंटकेश्वरी देवी, उस देवी की पूजन आराधन में 2400 बकरों की बलि दी जाती है। वो समय आ गया है, आपको मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचकर आपको 2400 बकरों की बलि प्रथा को निभाना है और आपको इस पावन अवसर पर पुण्य प्रसाद प्राप्त करना। अगर ये कार्य नहीं किया तो कुल देवी रुष्ट हो सकती है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। आपको इस परंपरा को वहन करना है और आपको समय पर कल मंदिर पहुंचना है। पुजारी ऐसा कहकर प्रस्थान कर गया, लेकिन कुमारपाल मुंह नीचे करके बैठ गए। आचार्य भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान, मैंने आपके श्री चरणों में वीतराग धर्म अंगीकार किया है। ये हिंसा करना, कराना और अनुमोदना करना मुझे शोभा नहीं देता। आचार्य हेमचंद्र जी ने अपने उस परम शिष्य को कहा, ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं यहाँ तुम्हारे को एक बात बताना चाहूँगा। कोई भी देवी, कोई भी देवता किसी की बलि नहीं मांगते।
ये अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को, इस मिथ्यात्व को बहुत समय से वहन किया जा रहा है, इसे निभाया जा रहा है। इस परंपरा को तोड़ना होगा। भगवान, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुमार, तुम्हारे को आदेश देना है कि मंदिर के एक कक्ष में मूर्ति के समक्ष 2400 बकरे वहां इकट्ठे किए जाए और मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाए। बाहर एक द्वारपाल बिठाया जाए जो कि उस कक्ष की रक्षा करे। उस देवी को जितने बकरों की बलि लेनी है, वो देवी देवता तो समर्थ है। जितने भी बकरों की बलि लेनी है वो देवी देवता अपने आप लें, लेकिन तुम किसी जीव के ऊपर शस्त्र नहीं चलाओगे, तुम इस परंपरा को खंडित करोगे। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जो वीतराग धर्म है वो धर्म की वो छतरी है, जिस छतरी के नीचे कोई भी श्रद्धा से खड़ा हो जाए तो उसको कण भर भी कष्ट नहीं होगा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा ही किया गया। बंधुओं, 2400 बकरे मंदिर के कक्ष में जो बांधे गए थे, एक भी बकरे की बलि ना ली गई, ना दी गई। और जो लंबे समय से एक परंपरा चल रही थी, वो परंपरा खंडित हुई। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जीवन में कभी कभी धर्म की दृढ़ता पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो सही रास्ते चल रहा हो, उसकी परीक्षा ली जाती। हुआ ये, कुमारपाल के शरीर में अचानक कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। जब ये कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ, शरीर में वेदना हुई, तो कुमारपाल चिंतित हो। चिंता इस बात की नहीं कि मेरे शरीर में रोग हो गया, उन्हें चिंता इस बात की थी कि मेरे नगर में ऐसे कितने मिथ्यात्वी हैं जो इस बात का प्रचार और प्रसार करेंगे कि देखा, कुमारपाल ने हिंसा नहीं करी, कुमारपाल ने बलि नहीं दी, देवी ने दंड दे दिया। सभा में उपस्थित उदयन राजसभा को संभाल रहे हैं। उदयन महाराज कुमारपाल के कक्ष में पहुंचे, उनका स्वास्थ्य देखा। कुमारपाल चिंतित बैठे हैं। महाराज, चिंता छोड़ो, आपके लिए कुशल वैद्य बुलाए जा रहे हैं। कुमारपाल कहने लगे, महामंत्री जी, मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे शरीर में रोग लग गया है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि ये बात बाहर निकलेगी और लोग मिथ्यात्व का सेवन करेंगे। जिस हिंसा प्रथा का मैंने अनुमोदना नहीं की, खंडन किया है, आने वाले समय में उसका दोबारा प्रचार प्रसार ना हो जाए। मैं चाहता हूँ जो मेरी बीमारी है वो राजमहलों से बाहर वो चर्चा ना निकले। आप खुले मैदान में जाकर एक लकड़ियों की चिता बनाओ और चिता में मैं स्वयं बैठ जाऊंगा, अपने शरीर का हमेशा हमेशा के लिए समर्पण कर दूंगा। वीतराग धर्म की हमेशा जय होनी चाहिए, वो पराजय ना हो। महामंत्री खुद चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं यूं गया और यूं आया। महामंत्री उदयन अति शीघ्र, अति वेग से हेमचंद्राचार्य जी के चरणों में पहुंचे। सारी स्थिति का उन्होंने उनके सामने वर्णन किया और महाराज कुमारपाल के मनोभावों को व्यक्त किया। हेमचंद्राचार्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कोढ़ निवारण करने का मंत्र पढ़ा, जल को अभिषिक्त किया, जल को पढ़कर उदयन को दिया और उदयन महामंत्री से कहा,
जाकर कुमारपाल से कहना श्रद्धा पूर्वक इस जल को पूरे शरीर पर लगा दे। उसका शरीर जैसे पहले था वैसा का वैसा उसका शरीर हो जाएगा। जब कुमारपाल को वो पानी दिया गया बंधुओं, उस पानी का उन्होंने सेवन किया, उनका सारा शरीर पहले की तरह हो गया। और बड़ी श्रद्धा के साथ कुमारपाल अपने महामंत्री के साथ हेमचंद्राचार्य जी के चरणों में आया, नतमस्तक हुआ और बार बार जन्म जन्म का ऋणी हो गया। हेमचंद्राचार्य जी ने अपने परम शिष्य कुमारपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, दान की कसौटी गरीबी में देखी जाती है, पराक्रम की कसौटी युद्ध में देखी जाती है और व्रत नियम की कसौटी जब प्राणों पर संकट आ जाए उस समय देखी जाती है। तुम्हारे प्राणों पर संकट आया लेकिन तुमने वीत राग धर्म के प्रति श्रद्धा को नहीं छोड़ा, तुमने जैन धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अहिंसा धर्म को कोने कोने में प्रचारित किया और आज प्रसन्न होकर मैं तुम्हें परम अरहत की उपाधि देता हूं। बंधुओं, उस परम अरहत की उपाधि को पाकर वो कुमारपाल अपने गुरु चरणों में नतमस्तक हो गए, अपनी अश्रु धारा से अपने गुरु के चरणों को पखार रहे हैं और कह रहे हैं, गुरुदेव आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उस ऋण से कभी उऋण होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जन्म जन्म मुझे ऐसे गुरु मिले, मुझे ऐसा ही ये वीतराग धर्म मुझे जन्म जन्म मिलता रहे। गुरु को वंदन नमन करके कुमारपाल राजमहलों में लौट रहे हैं और उधर वो मायावी देव सुरादेव को डरा रहा है, धमका रहा है, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं 16 महारोग तुम्हारे शरीर में अभी उत्पन्न किए देता हूँ। ये बात सुनकर अब सुरादेव का मन विचलित होने लगा। क्या वो अपना धर्म छोड़ देंगे? अगर छोड़ेंगे तो आगे क्या होगा, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या मायावी देव जीत जाएगा? क्या सुरादेव अपने धर्म को छोड़ देंगे? आने वाले समय में आपके सामने चर्चाएं करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती। चाहू लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा केतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ये मंगल